वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः छात्रमित्राणि, पुनः भवतां समेषाम् अस्मिन् नूतनवर्षे स्वागतमस्ति। नूतनवर्षाभिनन्दनपुरस्सरम् अस्याम् ई-पाठशालायां पुनः भवतां स्वागतमस्ति। अस्माकं ई-पाठशालायाः उपक्रमः प्रचलन् अस्ति। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयं कारकं वा विभक्तिपरिचयः अथवा कारकपरिचयः इति पाठं पठिष्यामः। तत्र आदौ प्रस्तावना क्रियते। लोकव्यवहारे अर्थस्य स्पष्टज्ञानं वाक्यादेव भवति। अष्टाध्याय्यां वाक्यसम्बद्धानि कार्याणि वर्णितानि, किन्तु वाक्यं नाम किम् इति वाक्यस्य लक्षणं न निरूपितम्। तदर्थं वार्तिककारः कात्यायनः लक्षणद्वयं दत्तवान्। आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्, अर्थात् अव्ययेन कारकेण एवं विशेषेण सहितम् आख्यातं नाम क्रियापदमेव वाक्यम् इत्युच्यते। यथा रामः उच्चैः गायति, अत्र अव्ययस्य कर्तृक्रियाभ्यां सह अन्वयः अस्ति। रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र कारकस्य कर्तृक्रियाभ्यां सह अन्वयः अस्ति। द्वितीयं लक्षणमस्ति एकतिङ्गवाक्यम्, अर्थात् यत्र न्यूनातिन्यूनम् एकं तिङन्तं नाम क्रियापदं भवति तद् वाक्यम् इत्युच्यते। मध्यमा एक में यह पाठ कारक परिचय आता है, शास्त्री एक में भी कारक प्रकरण आता है, और सभी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी यह प्रकरण कारक प्रकरण, जिसका हम यहाँ परिचय प्राप्त करेंगे। कारक प्रकरण को एक अर्थ प्रकरण भी कहा गया है, और यहाँ प्रस्तावना में कह रहे हैं तो लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी भी वाक्य से ही स्पष्ट ज्ञान होता है, न कि वर्ण से या पद से। तो पद के लिए तो अष्टाध्यायी में सूत्र प्राप्त होता है सुप्तिंगन्तं पदम, किंतु वाक्य के लिए कोई भी सूत्र वर्णित नहीं है। तो वाक्य का लक्षण बताते हुए कात्यायन जी ने कहा है कि आख्यातम साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम। वाक्य अर्थात अव्यय कारक और विशेषण के सहित युक्त आख्यात यानी क्रियापद। आख्यात मानी क्रियापद, अव्यय से युक्त क्रियापद अथवा कारक से युक्त क्रियापद अथवा विशेषण से युक्त क्रियापद हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है कि रामः उच्चैः गायति। रामः यह कर्ता कारक है, उच्चैः यह अव्यय है। इन दोनों पदों का गायति यह आख्यात है, उसके साथ अन्वय मानी संबंध है, इसलिए यह एक वाक्य है। दूसरा उदाहरण यहाँ दे रहे कि रामः ग्रामं गच्छति। तो रामः यह कर्ता कारक है, ग्रामम यह कर्म कारक है। इन दोनों पद का गच्छति इस आख्यात के साथ यानी क्रियापद के साथ अन्वय मानी संबंध है। तयोः पदयोः गच्छति इति पदेन अन्वयः, अतः इदमपि वाक्यम। और एक और लक्षण आया है एक तिंग वाक्यम, अर्थात जिसमें कम से कम एक क्रियापद हो उसे भी वाक्य कहते हैं। पच्छति, गच्छति, खादति, पीबति, कोई भी एक क्रियापद हो उसे भी वाक्य। और इस वाक्य विन्यास में कारक का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए ही कारक प्रकरण का विशेष अध्ययन व्याकरण में करना चाहिए। और इस कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थ प्रकरण भी कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ नामक प्रकरण है।
और सिद्धांत में कारक प्रकरण से यह प्रकरण देखा जाता है। देखे वस्तुतः इसको देखे तो यह एक अर्थ प्रकरण है। क्यों? क्योंकि जो हमने 7 विभक्तियां पढ़ी स्त्रीलिंग प्रकरण में, जहां शब्द सिद्धि होती है, वहां उन्हीं विभक्तियों का अर्थ, उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग अर्थयुक्त यह प्रकरण बताता है। इसलिए इस प्रकरण को अर्थ प्रकरण भी कहते हैं। इसलिए इसका एक नाम विभक्ति अर्थ प्रकरण भी। 7 विभक्तियां जैसे सु औजस इति प्रथमा, हम औजस इति द्वितीया, ताभ्याम भीस इति तृतीया, गेभ्याम व्यस इति चतुर्थी, गसिभ्याम व्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, ही ओस सुप इति सप्तमी। इस प्रकार से ये 7 विभक्तियां जो है, उनके अर्थों का व्याख्यान जिस प्रकरण में है, उसी प्रकरण को कारक प्रकरण कहते हैं। अब हमें प्रश्न होता है कि किसे कारक कहते हैं, किम नाम कारकम। तो यहां लिखा है कि सामान्येन क्रियान्वयी कारकम कारकस्य परिभाषा उच्यते। अर्थात क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः, अन्वयः नाम संबंधः, यत् क्रियया सह संबंधं प्राप्नोति तत् कारकम उच्यते। जिसका क्रिया के साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। दूसरा भी एक है कि क्रिया जनकत्वम व क्रिया जनकम कारकम, अर्थात यत् क्रिया निष्पादयितुं प्रमुखम निमित्तं भवति तत् कारकम इति वक्तुं शक्यम्। जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है, क्रिया का जो प्रमुख रूप से जनक है, उसे भी कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 लक्षण हैं, क्रियान्वयी कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। इदम कारकम षोडा अस्ति, यह जो कारक है वह 6 प्रकार का है। श्लोक के रूप में यह दिया हुआ है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। यहाँ जो प्रिंट मिस्टेक है, इत्याहुः। इस प्रकार से कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम, इस प्रकार से 6 कारक है। इन सभी की व्याख्या तो यहां हमने नहीं दी है। कर्तृकारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, वो हम विशिष्ट सूत्र सह जब पढ़ेंगे तब उनका विवरण करेंगे। यहाँ केवल परिचय रूप में हमने दिया है कि प्रथमा विभक्ति इत्यादि के हिसाब से। जैसे कि कर्तृकारकम है तो पाचकः पचति इत्यत्र पाचकः पाकक्रियाः सह संबंधं प्राप्नोति, अतः पाचकः इति कर्तृकारकम् अस्ति, तस्मात् पाचक इति पदस्य प्रथमा विभक्ति। यहाँ जो यह पाचकः पचति, यह जो वाक्य है, तो यहाँ पचति मानी पाक रूपी क्रिया, उसके साथ संबंध किसका है, तो कि पाचक का। तो क्रिया के साथ संबंध जो है पाचक का है, इसलिए वह एक कारक है। कौन सा कारक है, तो कर्तृकारक। तो कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो पाचकः यह प्रथमा विभक्ति वहां हुई। वैसे तो यदि हम देखने जाए उस हिसाब से तो कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसका आगे चलकर विवरण करेंगे जब हम सूत्र सह पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक में ही होती है, सभी प्रातिपदिकों में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए कर्तृकारक के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रातिपदिक के हिसाब से यहाँ प्रथमा हुई है। लेकिन एक व्यवहार की दृष्टि से यदि देखें तो कर्तृकारक में यहाँ प्रथमा विभक्ति ऐसा व्यवहार प्रचलित है, यहाँ दिया, उसे हम समझेंगे बाद में। दूसरा है कर्म कारकम, बालः फलम खादति इत्यत्र फलम खादन क्रियायां संबंधं प्राप्नोति, बालः अपि खादन क्रिया संबंधं प्राप्नोति, अतः
तयोः कारकेति संज्ञा भवतः। अत्र अत्र फलम् इति कारकं तच्च प्रकृते कर्मकारकं सूचयितुं फलम् इति द्वितीया विभक्ति। बालः फलम खादति, इस वाक्य में खादन रूपी क्रिया का बालः और फल इन दोनों के साथ संबंध है, इसलिए दोनों कारक है। बालः यह कर्ता कारक है, फलम यह कर्म कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है तो फलम यह द्वितीय विभक्ति हो गई, तो बालः फलम खादति यह वाक्य निष्पन्न हुआ। करण कारक देखे हम, शिक्षकः लेखन्या लिखति इत्यत्र लेखनी लेखन क्रियायां संबंधं प्राप्नोति, अतः लेखनी इति कारकं तच्च प्रकृते करणकारकं सूचयितुं लेखनी इति पदस्य तृतीया विभक्तौ लेखन्या इति निर्देशः कृतः। यह जो वाक्य है शिक्षकः लेखन्या लिखति, इस वाक्य में लिखति रूपी क्रिया का संबंध शिक्षक और लेखनी दोनों से है। लेखनी जो है वह इस वाक्य में करण कारक है, शिक्षक या कर्तृकारक। करण कारक को बताने के लिए तृतीया विभक्ति होती है और तृतीया लेखनी की तृतीया होती है लेखन्या, इसलिए यहाँ लेखन्या यह वाक्य में दिया हुआ है कि शिक्षकः लेखन्या लिखति। तो इस प्रकार से कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक चैत्रः रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यत्र रजकः वस्त्रस्य दानक्रियया सह संबंधं प्राप्नोति, अतः रजकः इति कारकं तच्च प्रकृते संप्रदानकारकं कथयितुं रजकशब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रजकाय इति निर्देशः। यहाँ जो वाक्य है चैत्रः रजकाय वस्त्रं ददाति, तो यहाँ दान रूपी क्रिया का यहाँ जो रजकाय उसमें भी थोड़ा शास्त्रार्थ है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं देखेंगे, वो जब हम कारक का क्रमशः सूत्रशः अध्ययन करेंगे तब यह उसका विमर्श करेंगे। लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप से देखें कि संप्रदान कारक को कहने के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ ददाती दान रूपी क्रिया का जो संबंध है वह चैत्र, रजक और वस्त्र इन तीनों के साथ है। उसमें जो वस्त्र है वह कर्म कारक है, चैत्र वह कर्तृकारक है, रजकाय यह जो है वह संप्रदान कारक है इस वाक्य में। तो संप्रदान को कहने के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्तृकारक में प्रथमा देखी, कर्म कारक में द्वितीया, और यहाँ रजक जो है वह संप्रदान कारक होने से यहाँ रजकाय चतुर्थी में रूप होता है। तो यहाँ वाक्य में चैत्रः रजकाय वस्त्रं ददाति इस प्रकार का संप्रदान कारक है। अपादान कारकम वृक्षात् फलं पतति इत्यत्र वृक्षः पतन क्रियां संबंधं प्राप्नोति, अतः वृक्ष इति कारकं तच्च प्रकृते अपादान कारकम्, अतः वृक्षात् इत्यत्र अपादान कारकं सूचयितुं पंचमी विभक्ति निर्देशः। यहाँ जो वाक्य है वृक्षात् फलं पतति, तो यहाँ पतन रूपी क्रिया जो हो रही है उसका संबंध वृक्ष से हो रहा है, फल से हो रहा है। वहाँ जो वृक्ष है वह अपादान कारक है और अपादान कारक को दर्शाने के लिए पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति वृक्षात्, तो वाक्य बना वृक्षात् फलं पतति। अपादान कारक किस प्रकार से, अपादान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, वो भी सब हम आगे विमर्श करेंगे। संबंध जो है वह कारक नहीं है, लेकिन उसके बाद में आने वाला अधिकरण कारक क्यों कारक नहीं है संबंध, वो हम इसके बाद में देखेंगे। अधिकरण कारकम मानी छठा कारक, इसका वाक्य है गुरुः पीठे उपविशति इत्यत्र पीठमिति उपवेशन क्रिया स संबंधं प्राप्नोति, तच्च प्रकृते अधिकरण कारकं सूचयितुं पीठे इत्यत्र शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ निर्देशः कृतः। यहाँ जो वाक्य दिया है गुरुः पीठे उपविशति, तो यहाँ बैठने रूपी जो क्रिया है उसका पीठ के साथ संबंध है, तो वह वाक्य में अधिकरण है। तो अधिकरण को दर्शाने के लिए सप्तमी विभक्ति का निर्देश होता है। तो पीठे जो यह सप्तमी है पीठ शब्द की, गुरुः पीठे उपविशति, यह वाक्य बना।
अधिकरण जो है वह तीन प्रकार का होता है। औपश्लैषिकम अधिकरणम, वैषयिकम अधिकरणम, अभिव्यापकम अधिकरणम। तो औपश्लैषिकम अधिकरणम अर्थात श्लेषस्य समीपः, समीपम वा, श्लेषस्य समीपम, उपश्लेष, उपश्लेषस्य भाव औपश्लैषिकम। जो एकदम सटा हुआ हो, जिसका संबंध उसके साथ हो, लेकिन एकदम समीपवर्ती संबंध हो। जैसे कि कटे उपविशति, कटे मानी चादर, चादर के ऊपर बैठता है तो बैठने की क्रिया जो है उसके ऊपर ही एकदम उसके साथ जुड़ के हो रही है, युक्त होकर। तो यदि वह ये इस अधिकरण मानी एक, इसे कहते हैं आधार। औपश्लेषिक आधार मानी ऐसा आधार है कि वह आधार यदि वह उसके साथ से हट जाए तो वह गिर जाएगा, अथवा वह उसकी उपस्थिति संभव नहीं होगी। जैसे कि गुरु पीठे उपविशति, तो यह भी जो है पीठ वह औपश्लेषिक आधार है। पीठ निकल जाए तो गुरु गिर जाएगा। कटे उपस्थिति, कट निकल जाएगा तो वह जमीन पर आ जाएगा। तो उसका आधार जो है वह समीपवर्ती, वह कट है तो वह औपश्लैषिक आधार है। वैषयिक आधार, इच्छा रूपी आधार, उसे वैषयिक आधार कहते हैं। व्याकरण अध्ययन रुचि ही, जो इच्छा रूपी आधार होता है तो इसमें रुचि है हमारे, तो व्याकरण रूपी अध्ययन में रुचि, तो वह वैषयिक आधार कहा जाता है। उसमें भी सप्तमी होती है। अभिव्यापक आधार मानी अभिव्यापक अधिकरण, जो सभी में विद्यमान होता है उसे अभिव्यापक कहते हैं। तो उस जाति में सभी में विद्यमान हो उसे अभिव्यापक कहते हैं। जैसे सर्वत्र वायु अस्ति, जो सर्वत्र जो है वह एक सप्तमी ही है। सप्तमी में ही तरल विभक्ति होती है। तो जैसे इसके सिवा भी एक वाक्य देखे तो तिलेषु तैलम अस्ति, तो तिल रूपी जो पदार्थ है वो सभी तिल में तेल होता है। सभी तल में तेल होता है। तल रूपी पदार्थ में एक तल में ही तेल होता है ऐसा नहीं होता, सभी तलों में तेल होता है। तो तिलेषु तैलम अस्ति, तो जो तैल है वह अभिव्यापक आधार हुआ सभी तल में। तो इस प्रकार से उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का अधिकरण कारक होता है। औपश्लेषिक अधिकरण, वैषयिक अधिकरणम एवं अभिव्यापक अधिकरणम। इदम परिशील्यताम, एक वाक्य यह दिया हुआ है सभी कारक इसमें समाविष्ट है। संबंध जो कि कारक नहीं है वह सबसे ऊपर दिया है। विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम संगणकेन छात्राय ग्रंथालयात् वर्गखंडे पाठयति, यह संपूर्ण वाक्य है। इसको एक एक कारक के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। विद्यालयस्य शिक्षकः पाठयति, विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम पाठयति। तो यह सबसे पहले शिक्षकः यह कर्ता हुआ। विद्यालयस्य शिक्षकः पाठयति, कर्ता में प्रथमा। विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम पाठयति, तो ग्रंथम यह कर्म हुआ, कर्म में द्वितीय ग्रंथम। अब जो है संगणक वह हुआ करण, तो करण में तृतीया। तो विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम संगणकेन पाठयति, किसको पढ़ाता है तो संप्रदान हुआ चतुर्थी। तो उसमें छात्राय, विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम संगणकेन छात्राय पाठयति। कहाँ से ग्रंथ लेकर पढ़ा रहा है तो वह हुआ अपादान, तो के उसमें होती है पंचमी, तो के ग्रंथालय। तो विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम संगणकेन छात्राय ग्रंथालयात् पाठयति। अब कहाँ पढ़ा रहा है, आधार क्या है तो वर्गखंड में पढ़ा रहा है, तो अधिकरण हुआ, तो अधिकरण में सप्तमी। तो विद्यालयस्य शिक्षकः ग्रंथम संगणकेन छात्राय ग्रंथालयात् वर्गखंडे पाठयति। इस प्रकार से सभी कारकों का इसमें समाविष्ट किया हुआ है। अब हमें एक प्रश्न भी होता है कि संबंध कारक क्यों नहीं, तो उसका हमें सरल ही अर्थ तुरंत मिल जाता है, क्योंकि
कारक का अर्थ हम जानते ही है। क्रिया से साक्षात जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका साक्षात मानी प्रत्यक्ष संबंध हो उसे ही कारक कहते हैं। जो क्रिया के साथ साक्षात जुड़ा हुआ नहीं है तो कारक नहीं कहते। प्रस्तुत वाक्य हम देखें, विद्यालय से शिक्षक ग्रंथम संगणकेन छात्राय ग्रंथालयात वर्गखंडे पाठयति। तो इस वाक्य में कौन पढ़ा रहा है? कम पाठयति, तस्मै पाठयति, तस्मात् पाठयति, कुत्र पाठयति। इस सभी प्रश्नों के उत्तर जो हमें प्रश्न पूछने से मिलेंगे तो पाठन रूपी क्रियायाम के साथ संबंधित है। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, किससे पढ़ा रहा है। तो सब में पढ़ा रहा है ये प्रश्न में आ ही रहा है। तो इस सभी जो है कारकों का पठन रूपी क्रिया के साथ संबंध देखा जा रहा है। लेकिन किसका शिक्षक पढ़ा रहा है? किंतु आकांक्षा विद्यालय से शिक्षक कस्य शिक्षक, तो यहाँ विद्यालय का शिक्षक, उसका पठन के साथ साक्षात संबंध नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष संबंध न होने से विद्यालयस्य शिक्षक का जो विद्यालय का जो संबंध जो है वह शिक्षक के साथ होने से, कस्य शिक्षक तरी विद्यालयस्य शिक्षक, तो उसका प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से ही है केवल, न तो क्रियापद से। पाठयति रूपी क्रियापद से साक्षात संबंध नहीं है, वह शिक्षक का विशेषण रूप में है, विशेषण के रूप में। इसलिए शिक्षक के साथ में अन्वय होने से, कर्ता के साथ में अन्वय होने से, क्रियापद के साथ में अन्वय संबंध न होने से षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। यह आपको जानना चाहिए। ये कोष्टक से ही सब के अब देखें तो कर्तृ कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, उपादान कारक में पंचमी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ एक सामान्य रूप से हम देखें, ये सामान्य रूप से ही परिचयात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ सामान्य रूप से ही हम देखें। ये बालकः द्वितीय एक वाक्य यहाँ दिया हुआ है। ये बालकः नृपस्य पुत्रः ययाति, तो भवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। तो यहाँ जो प्रश्न के रूप में हमने देखा, तो कह ददाति यह प्रश्न करने से कर्ता हमें मिलता है, किम ददाति यह प्रश्न करने से कर्म मिलता है, केन ददाति यह प्रश्न करने से करण मिलता है, केभ्यः ददाति यह प्रश्न करने से, केभ्यः से प्रश्न करने से संप्रदान मिलता है, कस्मात् ददाति इस प्रकार सा प्रश्न करने से अपादान मिलता है, और पुत्र ददाति यह प्रकार का प्रश्न करने से अधिकरण मिलता है। जैसे कह ददाति तो ययाति ही ददाति धनम, ययाति ही धनम, ययाति ही ददाति, किम ददाति तो ययाति ही धनम ददाति, केन ददाति तो ययाति ही हस्तेन धनम ददाति, केभ्यः ददाति ययाति याचकेभ्यः धनम ददाति, कस्मात् ददाति ययाति ही कोशात् धनम ददाति, पुत्र ददाति ययाति स्वभवने अधिकरण ददाति। तो यहाँ सभी कारकों का क्रिया के साथ संबंध है। इसलिए तो लेकिन कस्य पुत्र है तो के नृपस्य पुत्र है, तो नृपस्य पुत्र है तो वहां कस्य पुत्र है, तो नृपस्य जो है उसका संबंध क्रिया के साथ ददाति के साथ नहीं है। इसलिए सीधा संबंध न होने से वह कारक नहीं है। विभक्ति है लेकिन कारक नहीं है। इसलिए संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है लेकिन संबंध कारक नहीं है, यह हमें जानना चाहिए। यहाँ एक और कोष्टक दिया है, उसके हिसाब से हम समझे तो जो प्रथमा में देवः अस्मान् रक्षति, तो देवः यह प्रथमा है। कर्म अहम देवम नमामि, तो देवम यह कर्म है, एक ही शब्द से यहाँ हम देख रहे हैं। तो देव शब्द की ही द्वितीय, देव जो वहाँ कर्ता में था इसलिए वहाँ प्रथमा विभक्ति, तो देव, यहाँ देव जो है कर्म है, तो वहाँ देवम अहम देवम नमामि, वही देव जो है करण हो जाए तो उसकी तृतीया हो जाएगी। राक्षसा देवेन ताड़िता, उसी देव को संप्रदान कर दे हम, तो अहम देवाय दुग्धम आनयामि,
तो वहां देव शब्द वो संप्रदान हो गया, इसलिए देव शब्द की चतुर्थी हो। अहम देवात वरान प्राप्नोमि, मैं देव से वर प्राप्त कर रहा हूँ, तो यहाँ देव शब्द जो है अपादान हो गया, तो उसकी पंचमी विभक्ति हो। उसी प्रकार से देवस्य कीर्ति ही अद्वितीय, देव की कीर्ति जो है वह अद्वितीय है। देव की कीर्ति अद्वितीय है, यश उनका अद्वितीय है, तो वह देवस्य कीर्ति, तो वह संबंध हुआ देवों की कीर्ति, तो संबंध में देव शब्द की षष्ठी विभक्ति हो गई। सर्वम जगत देवे एव अस्ति, यह पूरा जगत देव में ही है, तो यह देव जो है वह अधिकरण हो गया, तो देव अधिकरण होने से उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई देवे। हे देव रक्षमान, हे देव मेरी रक्षा करो, तो वही देव शब्द वो संबोधन में हो गया, तो उसमें प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी होती है, हे देव। तो इस प्रकार से एक ही देव शब्द है यहाँ, लेकिन कर्ता कर्म करण के हिसाब से अलग अलग विभक्तियां होती है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। एक श्लोक भी हमें मिलता है जिसमें 7 विभक्तियों का समावेश है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचम, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम मामुद्धर, ओ राम मामुद्धर। तो यहाँ जो जहाँ प्रथमा विभक्ति है वो निर्दिष्ट किया ही गया है। राम राजमणि ही राम, दोनों में कर्तृकारक है प्रथमा विभक्ति। रामम रमेशम भजे, तो रमेशम रामम दोनों कर्मकारक है, दोनों में द्वितीय विभक्ति। रामेण निशाचर चमुहु अभिहिता, तो रामेण यह करणकारक है, तृतीय विभक्ति। तस्मै रामाय नमः, रामाय चतुर्थी विभक्ति है, जो कि यहाँ संप्रदान कारक होने से नहीं है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति। रामात् परायणम परतरम नास्ति, तो यहाँ रामाती अपादान होने से पंचमी है। रामस्य दासः अस्मि, संबंध होने से षष्ठी है यहाँ। रामे चित्तलयः सदा भवतु में, अधिकरण होने से रामे में सप्तमी है। भो राम अथवा हे राम मामुद्धर, वहाँ संबोधन में प्रथमा विभक्ति, 7 विभक्ति देखी जा सकती है। इसी प्रकार से हमें अन्य श्लोक भी जिसमें 7 विभक्तियों का समावेश हो वैसे ढूंढने चाहिए और आपको लिखने भी चाहिए। जैसे एक हमें याद आ रहा है, वृक्षः फलान्वितः भाति, वृक्षं धूनयते कपिः, वृक्षेण वार्यते वा तापः, जलं वृक्षाय दीयते, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वृक्षस्य प्रसरो महान्, वृक्षे खगाः निकूजन्ति, वृक्ष धन्योसी भूतले। तो यहाँ वृक्ष शब्द की सभी विभक्तियां देखने को मिलती है। सामान्य रूप से कर्ता आदि कारकों का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ सामान्य रूप से दिया गया हुआ है, जो आपको अनुवाद में उपयोगी हो सकता है। कर्ता प्रथमा विभक्ति ने, कर्म द्वितीय विभक्ति को, करण तृतीय विभक्ति से द्वारा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए, उपादान पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में से, संबंध षष्ठी विभक्ति का की रारेरी नानेनी, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन प्रथमा हे हो अरे। सामान्य रूप से यह अर्थ होता है, तो ये हमें जानना चाहिए। और कारक विभक्ति के समान ही उपपद विभक्ति भी है, लेकिन इस पाठ में उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो कारक विभक्ति से थोड़ी भिन्न है उपपद विभक्ति, जिसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः, ओम।